हाय गाइस, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल हैप्पी हाई टैरो में। आज की पिककार रीडिंग में हम पता करेंगे कि आप जिसके लिए ये रीडिंग देख रहे हैं, क्या उन्हें आपके चले जाने से कोई असर पड़ रहा है या फिर नहीं? क्या वो आपको मिस कर रहे हैं? क्या उन्हें बुरा लग रहा है इस बात का कि अब आपने उनसे बात करना बंद कर दिया है? आपको अपनी स्क्रीन पर एक इमेज दिखाई दे रही होगी। आपके पास 3 ऑप्शंस हैं चूज़ करने के लिए। आप वीडियो को यहाँ पर पॉज़ करके अपने तीनों ऑप्शंस के ऊपर मेडिटेट करिए। जो सा आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करे अपनी तरफ, वो वाला ग्रुप चूज़ करिए। टाइम स्टैम्प्स कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स दोनों में ही दिए हुए हैं। सो मेक योर चॉइस एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। ग्रुप 1, अगर आप लोग ने फर्स्ट ऑप्शन चूज़ किया था, तो चलिए देख लेते हैं कि आप जिस इंसान के लिए रीडिंग देख रहे हैं, उनके ऊपर क्या असर पड़ रहा है आपकी एब्सेंस का। वो आपको मिस कर रहे हैं या फिर नहीं। सो आपके लिए जो कार्ड्स निकले वो हैं राइड द वेव, रेस्क्यू, इंस्टिंक्ट और परसेप्शन। ऑल राइट, मुझे ऐसा लगता है ग्रुप 1 की अभी तक ये इंसान बड़ा रिलैक्स्ड बैठा हुआ था, बहुत मज़े में बैठा हुआ था। बिकॉज़ ऐसा हो चुका है पास्ट में कि जब कभी भी आप लोगों ने एक दूसरे से बातचीत करना बंद की है, हमेशा आपने आके सामने से पहल की है और वापस से बातचीत शुरू की है, या फिर अपनी तरफ से ऑलरेडी पास्ट में आप बहुत एफर्ट्स ले चुके हैं इस कनेक्शन को वापस से ट्रैक पर लाने के लिए। और यहाँ पर दिख रहा है कि काफ़ी हद तक अभी भी ये इंसान उसी ताक में बैठा हुआ था कि एज़ यूजुअल ग्रुप 1 वापस आएंगे। शायद थोड़े दिन के लिए नाराज़ हुए होंगे, थोड़े दिन का ड्रामा है उनका, फिर वो मुझसे बात करने लगेंगे। लेकिन इस बार ऐसा हुआ नहीं है। इनफैक्ट हो सकता है कि इस बार, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मान लो यूजुअली 1 महीने में ही आप रीच आउट कर जाते हो या 1 हफ्ते में ही आप रीच आउट अपनी साइड से कर लेते हो, बट इस बार 2 महीने हो गए, 2 महीने से ऊपर हो गया है, 2 हफ्ते से ऊपर हो गया है और आपकी साइड से कॉन्टैक्ट आया नहीं है। तो आप थोड़ा सा वरीड वो दिख रहे हैं। और सबसे ज़्यादा अब उन्हें ये चीज़ सता रही है, कह सकते हैं, या फिर ये चीज़ बॉदर कर रही है कि ऐसा क्या आप सोचने लगे हैं अब उनके बारे में? इतनी क्या उनकी इमेज गिर गई है आपकी नज़रों में कि अब आपने बॉदर तक नहीं किया अपनी साइड से रीच आउट करने का। उन्हें ऐसे भी लग रहा है कि शायद, एंड क्योंकि यहाँ पर इंस्टिंक्ट की एनर्जी मौजूद है, उन्हें ऐसा लग रहा है कि उनसे ये गलती हुई है इस बार कि उन्होंने आपको और इस कनेक्शन को बहुत हल्के में लिया है और उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। इनफैक्ट अगर आपने अपनी तरफ से रीच आउट नहीं किया है, लेकिन आप दोनों सोशल मीडिया पर कनेक्टेड हैं और उन्हें आपके पोस्ट्स वगैरह दिखते रहते हैं, तो यहाँ पर नज़र आ रहा है कि डेफ़िनेटली आपका कोई मैसिव ग्लो अप हुआ है। आपने अपने लुक्स के ऊपर, अपने फ़िटनेस के ऊपर, अपने ड्रेसिंग सेंस के ऊपर काम किया है। और जैसे भी आप अब दिख रहे हैं, उस चीज़ से ये इंसान बहुत ज़्यादा आपकी ओर अट्रैक्शन फ़ील कर रहा है या कर रही हैं, जो कोई भी ये हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि उन्होंने पास्ट में, स्पेशली जब आप दोनों साथ में हुआ करते थे, उन्होंने मोस्टली सारे बर्डन्स इस कनेक्शन के आपके सर पर डाले हुए थे, आपके कंधों पर डाले हुए थे कि कुछ भी ख़राब होगा रिलेशनशिप में, ग्रुप 1 ठीक कर देंगे। कोई सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके अंदर नहीं थी। और अब ये चीज़ उन्हें खटक रही है कि मुझे ऐसे नहीं करना चाहिए था। इनफैक्ट विद इंस्टिंक्ट यहाँ पर नज़र आ रहा है कि जब आप दोनों साथ में हुआ भी करते थे, उस वक्त पर भी उनका जो इंट्यूशन है या उनका जो गिल्टी कॉन्शियंस है, वो उनसे बोलता था कि यार ये क्यों कर रहे हो, ऐसे मत करो, ग्रुप 1 को ऐसे मत बोलो, ग्रुप 1 के साथ ऐसे मत पेश आओ। लेकिन उस वक्त उन्होंने अपनी अंतरात्मा की आवाज़ नहीं सुनी और इस बात का भी कहीं ना कहीं अब उन्हें पछतावा हो रहा है। ऑल राइट, अब देख लेते हैं कि आपके टैरो कार्ड से क्या निकल के आया है। तो आपके लिए जो कार्ड्स निकले वो हैं द लवर्स और 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, जो कह रहा है डेडिकेशन। सो डेफिनेटली विद लवर्स, इस इंसान को शायद अपनी ट्रू फीलिंग्स का रियलाइजेशन अब जा कर के हुआ है, अब जब आपने उनसे बात करना बंद कर दिया है, उनकी ओर कोई एक्शन लेना बंद कर दिया है। एंड मोर इम्पॉर्टेंटली, क्योंकि यहाँ पर डेडिकेशन की एनर्जी है और इस एनर्जी में भी आपको सिर्फ ये एक ही कैरेक्टर दिखेगा जो सारी स्टिक्स ढो रही है, उठा रही है, कुछ गिर रहे हैं, जितना उससे मैक्सिमम हो सकता है बटोरने की कोशिश कर रही है।
सो आप क्या वैल्यू ऐड कर रहे थे इस रिलेशनशिप में, आप क्या वैल्यू ऐड कर रहे थे उनकी लाइफ में, ये चीज़ का भी रियलाइजेशन उन्हें अब हो रहा है। इनफैक्ट उन्हें लग रहा है कि जितना एफर्ट और जितना डेडिकेशन और जितना शिद्दत से आपने एफर्ट्स मारे थे इस कनेक्शन में, उसका 1% भी उन्होंने खुद नहीं किया था। और यहाँ पर ऐसा ये भी दिख रहा है कि आपकी एब्सेंस की वजह से कहीं न कहीं उनके दिल में आपके लिए जो रिस्पेक्ट थी, आपके लिए जो इज़्ज़त थी, मुझे नहीं पता पहले थी या नहीं, अगर नहीं थी तो अब हो गई है, और अगर पहले थी तो वो डेफ़िनिटली अब बढ़ चुकी है। और ज़्यादा ये आपको रिस्पेक्ट करने लगे हैं, बिकॉज़ क्या-क्या आप करते रहते थे, इनफैक्ट उनके लिए भी, उनकी लाइफ़ में भी आपका क्या इनपुट रहा करता था, कैसे आप उनकी छोटी-छोटी चीज़ों में देखभाल करते थे, उनकी हेल्प किया करते थे, वो सारी चीज़ें भी अब आपके चले जाने से उनको समझ में आ रही हैं। ऐसी शायद छोटी-छोटी चीज़ें होती थी जिनके ऊपर उनका ध्यान भी नहीं जाता था, बिकॉज़ बैकग्राउंड में रहकर आप वो सब कुछ उनके लिए कर दिया करते थे। बट आपकी एब्सेंस के बाद से उन्हें और ज़्यादा रियलाइज़ेशन हो रहा है आपकी वैल्यू का, और कितना ज़्यादा अटैचमेंट और कितना ज़्यादा प्यार आपको उनसे था, जिस रीज़न से आप इतना डेडिकेटेडली लगे रहते थे इस रिलेशनशिप में, वो बातें भी अब उनको रियलाइज़ हो रही हैं। इनफैक्ट मुझे यहाँ पर ये भी दिख रहा है लवर्स और डेडिकेशन के साथ, कि जब ये रिलेशनशिप या जब ये कनेक्शन स्टार्ट हुआ था, उस वक़्त पर स्टार्टिंग में तो ये इंसान बहुत ज़्यादा प्रेज़ेंट थे इस कनेक्शन में, फुल ऑन उन्होंने लव बॉम्बिंग आपकी की थी, हर वक़्त आपके आस-पास मौजूद रहते थे, हर छोटी-छोटी चीज़ में आपका साथ देते थे। एंड देन ग्रेजुअली उन्होंने आपको और इस रिलेशनशिप को फॉर ग्रांटेड लेना चालू कर दिया था। और ऑफ़ कोर्स ये चीज़ आपको बॉदर करती थी, बट शायद कभी आपने या तो बोला नहीं उनको ये बात, या फिर आप चुपचाप सहते चले गए, और उनकी वजह से आपने कितना कुछ झेला है इस कनेक्शन में, इस बात का भी अंदाज़ा उन्हें अब आपकी एब्सेंस से हो रहा है। इनफैक्ट मुझे ऐसा लगता है कि जब आप उनकी लाइफ़ का एक एक्टिव पार्ट थे, उनकी लाइफ़ बहुत स्मूथली जा रही थी, उनकी लाइफ़ में सब कुछ बड़ा अच्छा-अच्छा हो रहा था। और आपके चले जाने के बाद से उनकी लाइफ़ में डेफ़िनिटली किसी न किसी तरीके का तो स्ट्रगल आया है। अब ये स्ट्रगल उनके करियर में आया है या उनकी बाकी पर्सनल रिलेशनशिप्स में आया है, आई डोंट नो। बट डेफ़िनिटली जब से आप गए हैं और उनकी लाइफ़ में ये सारी स्ट्रगल स्टार्ट हुई है, उसके बाद से भी उन्हें अब जाकर के रियलाइज़ हो रहा है, अब इस बात का एहसास हो रहा है कि आपके रहने से, लाइक आई सेड, क्या वैल्यू ऐड हो रही थी उनकी लाइफ़ में, आपकी वजह से उनकी लाइफ़ कितना बेटर हो रही थी। ओके, अब देख लेते हैं कि इस इंसान की तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस हैं, ये अभी आपको क्या बोलना चाहते हैं। तो उसके लिए जो कार्ड्स निकले वो हैं डॉग, जो कह रहा है प्रोटेक्शन फ्रॉम अ पावरफुल फ्रेंड। फिर है फेयर मैन, जो कह रहा है डीलिंग्स और रिलेशनशिप विद अ मैन विद ब्लॉन्ड ग्रे और वाइट हेयर। और फिर है टीयर ड्रॉप्स, जो कह रहा है ग्रेट पर्सनल सॉरो। ऑलराइट, सो टीयर ड्रॉप्स ने बहुत क्लियर कर दिया है कि डेफ़िनेटली आपकी एब्सेंस का इनके ऊपर असर पड़ा है। इनफैक्ट जब आपके बारे में सोचते हैं और कनेक्शन की जो हैप्पी मेमोरीज़ थी उसके बारे में सोचते हैं, तो इनको बहुत बार रोना भी आता है। मुझे लगता नहीं है कि इस इंसान को खुद ऐसा लगा था कि वो कभी आपको इतना ज़्यादा मिस करेंगे, लेकिन अब वो कर रहे हैं। मुझे नहीं लगता उन्होंने सपने में भी सोचा था कि वो किसी के लिए कभी रोएँगे, कभी किसी के लिए तरसेंगे, कभी किसी के लिए तड़पेंगे, लेकिन वही सारे इमोशंस वो इस समय फ़ील कर रहे हैं। मुझे यहाँ पर दिख रहा है डॉग और फेयरमैन के साथ 2 मैसेजेस हैं। आप में से कुछ लोगों के लिए, अगर आप किसी लड़के के लिए रीडिंग देख रहे हैं, तो हो सकता है उसका डिस्क्रिप्शन फेयरमैन से मैच करता हो, कोई गोरा दिखने में, गोरी स्किन का लड़का हो, हल्के कलर के उसके बाल हो। बट एनीवे, अगर ऐसा नहीं भी है तो कोई एक ऐसा लड़का है जो इस इंसान का बहुत क्लोज़ फ्रेंड है, और उसने बहुत बार आपके पर्सन को समझाने की कोशिश की थी कि थोड़ी कदर करो अपने पार्टनर की, उनके इमोशंस को थोड़ा समझो, उनके एफ़र्ट्स को रिकॉग्नाइज़ करो, उनके एफ़र्ट्स को एप्रिशिएट करो। लेकिन उस वक़्त उन्होंने अपने दोस्त की बात नहीं मानी, ना तो वो अपने दोस्त की एडवाइस को सीरियसली ले रहे थे, ना वो आपको और इस कनेक्शन को सीरियसली ले रहे थे। अब वो उसी दोस्त के सामने जा कर के अपना दुखड़ा रोते हैं कि यार इतना टाइम हो गया, ग्रुप वन ने रीच आउट नहीं किया, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। अब मुझे समझ में नहीं आता कि मैं कैसे उस भूल को सुधारूँ। इनफैक्ट वो यहाँ पर आपको बोल रहे हैं डॉग की एनर्जी के साथ कि एक वफ़ादार दोस्त के जैसे आपने हमेशा उनका साथ निभाया, और इस चीज़ के लिए वो बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार हैं। लेकिन वो यहाँ पर ये एडमिट भी कर रहे हैं कि आपके रहते हुए उन्हें ये चीज़ समझ में नहीं आई। मतलब जब आप उनके साथ थे उस वक़्त पर उन्हें समझ में नहीं आया कि आप उनका कितना ख़्याल रख रहे थे, कितनी सारी मुसीबतें उनकी आप अपने सिर के ऊपर ले रहे थे।
और अब आपकी कमी के बाद जब वो सारी मुसीबतों का पहाड़ अब उनके सर के ऊपर टूटा है, तब जाकर के उन्हें समझ में आ रहा है। वो यहाँ पर गिल्टी भी फ़ील कर रहे हैं, टीयर ड्रॉप्स के साथ वो आपको ये मैसेज भी दे रहे हैं कि अगर कभी भी उनकी वजह से आपको दुःख हुआ हो, उनकी वजह से, उनकी कही किसी बात की वजह से या उनके किसी एक्शन की वजह से आप रोई हों, उन्होंने जाने-अनजाने में आपको रुलाया हो, तो उसके लिए भी वो बहुत-बहुत शर्मिंदा हैं। और वो यहाँ पर ये भी बोल रहे हैं फेयरमैन के साथ कि वो इस उम्मीद में हैं कि आप एक बार उनको एक लास्ट चांस दे कर के देख लें और जो भी नेगेटिव इमेज आपने उनकी बना रखी है अपने दिमाग में, उसको आप उतार सकें, उसको आप हटा सकें और जैसे आप उनके बारे में पहले सोचा करते थे, जो ओपिनियन आपका था उनके बारे में पहले, वही ओपिनियन आप वापस से अपने दिल और दिमाग में उनका बिठा सकें। वो आपको ये भी बोल रहे हैं कि वो इस समय बातचीत कर रहे हैं, अपने करीबी लोगों से, अपने करीबी दोस्तों से डिस्कस कर रहे हैं कि उन्हें आगे क्या करना चाहिए, क्या कोर्स ऑफ एक्शन उन्हें लेना चाहिए इस कनेक्शन के लिए बिकॉज़ आपकी वैल्यू उन्हें अब रियलाइज़ हो गई है और वो और ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते हैं आपको वापस पाने के लिए। ऑलराइट ग्रुप 1, तो अभी मेरे पास आपके लिए इतने ही मैसेजेस हैं। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक का बटन दबाइए, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन भी दबाइए ताकि आपसे कोई नया अपलोड मिस ना हो पाए। आपसे अगली बार मिलती हूँ। बाय। हाय ग्रुप 2, अगर आप लोग ने सेकंड इमेज चूज़ की थी तो चलिए जान लेते हैं कि आपकी एब्सेंस का क्या असर पड़ रहा है उस इंसान के ऊपर जिसके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं और लास्ट में उनकी तरफ से हम आपके लिए मैसेजेस भी देखेंगे। आपके लिए जो कार्ड्स निकले वो हैं रॉक बॉटम, फिर है मेटामॉर्फोसिस, कंफ्यूजन और इम्पार्शियलिटी। ऑलराइट, मुझे इमीडिएटली एक मैसेज मिल रहा है आप में से कुछ लोगों के लिए ग्रुप 2 यानी बहुत ही स्पेसिफिक मैसेज है, इसलिए हो सकता है हर किसी के साथ ना रेजोनेट करे, लेकिन शायद आप में से कुछ लोगों के लिए ये एक ऐसा कनेक्शन है जो कभी रिलेशनशिप की कगार तक पहुंचा ही नहीं, कभी आप दोनों प्रॉपर ऑफिशियल रिलेशनशिप में नहीं आ पाए। ये हमेशा सिर्फ या तो एक सिचुएशनशिप थी या फिर एक नॉर्मल फ्रेंडशिप थी, बट आपको इस इंसान के लिए फीलिंग्स आ गई थी और शायद आपने अपनी तरफ से जितना ट्राई आप कर सकते थे उनके दिल में फीलिंग्स जगाने का या फिर इस कनेक्शन को नेक्स्ट लेवल पे ले जाने का, उनके साथ रिलेशनशिप में आने का, वो सब कुछ आपने ट्राई किया था, लेकिन ये इंसान कभी भी आपको अपने खुद ही के इमोशंस की क्लैरिटी नहीं दे पाया था। आपके साथ बिहेव बॉयफ्रेंड के जैसे करते थे, बट जब आप उनसे पूछते थे कि ये क्या है हमारे बीच में, तो उनके पास कभी कोई जवाब होता नहीं था आपको देने के लिए। एंड शायद जब आप थक गए ट्राई कर के, कुछ प्रॉपर कमिटमेंट आपको नहीं मिला इस इंसान से, उसके बाद आपने डिसाइड किया था कि अब मुझे इनसे कोई लेना देना नहीं है, अब मैं और टाइम यहाँ पर नहीं वेस्ट कर सकती या नहीं वेस्ट कर सकता। यहाँ पर नज़र आ रहा है कि जब से आपने इनसे बातचीत करना बंद की है, तो आपकी एब्सेंस का जो असर हुआ है वो ये है कि जो भी कन्फ्यूज़न इनके दिमाग में था, अगर वो कन्फ्यूज़न आपको लेके और किसी और को लेके था या फिर अगर वो कन्फ्यूज़न इनकी खुद ही की फीलिंग्स का था कि आई एम नॉट श्योर कि मेरे दिल में ग्रुप 2 के लिए एग्ज़ैक्टली क्या है, तो वो सारा कन्फ्यूज़न अब जा कर के ख़त्म होता हुआ दिख रहा है। बिकॉज़ आपकी एब्सेंस के बाद से, जब से आपने इनसे बात करना बंद किया है, अब जा कर के इनको क्लियरली समझ में आ गया है कि नहीं यार, कुछ तो बात थी ग्रुप 2 में, कुछ तो डेफ़िनेटली स्पेशल था ग्रुप 2 में, कुछ तो स्पेशल था हम दोनों के बीच में और मैंने कैसे ग्रुप 2 को चले जाने दिया, मुझे वक़्त रहते कैसे आई जस्ट वांट टू मुझे कैसे ये चीज़ रियलाइज़ नहीं हुई कि हमारे बीच में एग्ज़ैक्टली क्या चल रहा है। इनफैक्ट कहीं न कहीं रॉक बॉटम के साथ बड़ी होपलेस सी एनर्जी भी यहाँ पर दिख रही है उनकी। उन्हें ऐसा लगता है कि शायद अब कुछ नहीं कर सकते हैं वो इस कनेक्शन को रेस्क्यू करने के लिए। उन्हें ऐसा लगता है कि शायद ये कनेक्शन अब उस पॉइंट पर आ गया है या फिर आप उनसे अब इतना नाराज़ हो चुके हैं कि उनके किसी भी एफ़र्ट का या उनकी किसी भी बात का आपके ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा। ऑफ़ कोर्स वो ये चीज़ भी रियलाइज़ कर रहे हैं कि उन्होंने अपने वर्ड्स और अपने एक्शंस के साथ आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ किया होगा। कहीं न कहीं इम्पार्शियलिटी के साथ ऐसा लग रहा है कि जिस तरीके का व्यवहार आप अभी उनके साथ कर रहे हैं, उनको इग्नोर करना, उनसे बात ना करना, आप चले गए उनकी लाइफ़ से, इट मेक्स सेंस टू देम। मतलब वो आउटराइट आपको ब्लेम नहीं कर रहे हैं कि ग्रुप 2 मेरे साथ ऐसे कैसे कर सकते हैं। उल्टा उन्हें समझ में आ रहा है कि अच्छा, अगर ग्रुप 2 मेरे साथ इस तरीके से बिहेव कर रहे हैं तो उसके पीछे रीज़न मैंने ही उनको रीज़न दिया है ऐसा बिहेव करने के लिए।
मैंने ही उनको इतना कन्फ्यूज़ रखा, मैंने ही उनको टाइम रहते कमिटमेंट नहीं दिया। तो नेचुरल सी बात है कि आप ग्रुप 2 ऑफ़ कोर्स मुझसे कट ऑफ सा रहेंगे। ऑफ़ कोर्स वो अब मुझसे इसी तरीके से बिहेव करेंगे। इससे ज़्यादा मैं क्या ही एक्सपेक्टेशन वैसे भी ग्रुप 2 से रखूँ। जैसे हम लोग बोलते हैं ना, हृदय परिवर्तन हो गया किसी का, तो मेटामॉर्फोसिस ने बहुत क्लियर कर दिया है कि वो चेंज ऑफ हार्ट, वो हृदय परिवर्तन अब जा कर के इस इंसान का हुआ है आपकी एब्सेंस के बाद से। ऑफ कोर्स बस जो ख़राब बात है वो यही है कि आप आपके लिए उनके दिल में फीलिंग्स हैं और 2 लोगों में से उनको आप ज़्यादा पसंद हो, इस चीज़ का रियलाइज़ेशन उन्हें आपके चले जाने के बाद हुआ। ऑफ़ कोर्स अगर आपके रहते-रहते हो गया होता ये रियलाइज़ेशन जब आप उनसे बात-बात कर रहे थे, तो आज सिचुएशन अलग ही होती। ओके, अब आपके टैरो कार्ड्स देख लेते हैं ग्रुप 2। सो आपके लिए जो कार्ड्स निकले वो हैं द फूल और द सन ऑफ लाइफ। ऑलराइट, द सन ऑफ लाइफ ने बहुत क्लियर कर दिया है कि ऐसे समझ सकते हैं, स्पेशली जो कॉन्ट्रास्ट है यहाँ पर रॉक बॉटम और द सन की एनर्जी में, कि आपके उनके लाइफ से चले जाने के बाद जो पॉजिटिविटी आपके रहने से थी उनकी लाइफ में, कैसे आप हमेशा जोक्स क्रैक करते रहते थे, कैसे आप हमेशा उनको खुश रखते थे, जब भी आप उनके आसपास होते थे उनका मूड एकदम से बहुत अच्छा हो जाता था, खुश फील करते थे वो। इनफैक्ट हो सकता है कि ये कोई ऐसा इंसान हो जिसको थोड़ा बहुत मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स थी, इन द सेंस कि वो डिप्रेस रहते थे या उनको एंजाइटी की प्रॉब्लम थी या ये सारी चीज़ें थी। बट जब आप उनके आसपास होते थे तो वो अपना सारा स्ट्रेस वैस सब भूल जाते थे। बावजूद उसके उनको अब जा कर के चमका है कि ये सब आपकी वजह से हो रहा था, ये आपका पॉजिटिव असर पड़ रहा था उनके ऊपर और उनकी हेल्थ के ऊपर। इनफैक्ट आपकी एब्सेंस की वजह से उन्हें डेफ़िनिटली समझ में आ रहा है कि उनसे कितनी बड़ी बेवकूफ़ी हुई है, उनसे कितनी बड़ी भूल हुई है। जैसे कहते हैं ना कि व्हाट्स दैट, बगल में छोरा शहर में ढिंढोरा, समथिंग लाइक दैट, कि वो जिस सोने की तलाश वो हर जगह कर रहे हैं वो उनकी आंखों के ठीक सामने था और उस समय उनको समझ में नहीं आया कि ये क्या है, ये कनेक्शन क्या है या ये इंसान क्या है। सो डेफिनेटली विद द फूल वो एक नई शुरुआत इस रिलेशनशिप में चाह रहे हैं, नई शुरुआत इस कनेक्शन में चाह रहे हैं। बट इंटरेस्टिंगली द फूल जो है वो रॉक बॉटम के ठीक नीचे है, इसलिए हालांकि ये उनके दिल की इस समय एक बहुत बड़ी ख्वाहिश है कि उनको एक सेकेंड चांस मिले, आपके साथ अपनी गलती सुधारने का मौका मिले, बट आई डोंट थिंक कि उन्हें ऐसा लगता है कि ये चीज़ एब्सोल्युटली मुमकिन है। मतलब इतना तो उन्हें क्लियर है कि अगर उन्होंने डिसाइड किया भी ऐसा कुछ करने का तो इतना ईज़ी उनके लिए नहीं होने वाला है। और सन के साथ जो भी कन्फ्यूज़न था ना, स्पेशली उन लोगों के लिए जहाँ पर ये इंसान आप में और किसी और में कन्फ्यूज़्ड था, तो जब से आपने अपने आप को उस इक्वेशन से हटाया, जब से आपने अपने आप को डिस्टेंस किया इस इंसान से और उस थर्ड पर्सन से जो भी वो था, सो अब उन्हें लगता है कि नहीं क्लियर विनर तो ग्रुप 2 थे। ग्रुप 2 के आगे तो इनफैक्ट उस दूसरे वाले पर्सन का कोई मुकाबला है ही नहीं। हर मायने में, हर एस्पेक्ट में तो ग्रुप 2 ही बेटर है उस पर्सन से। और ये चीज़ मुझे पहले क्यों नहीं दिखी, ये चीज़ मुझे पहले क्यों नहीं समझ में आई। ग्रुप 2 के चले जाने के बाद से मैं अब उतना खुश नहीं रहता या उतनी खुश नहीं रहती, कोई है नहीं मेरी प्रॉब्लम सुनने के लिए, कोई है नहीं मुझे करेक्ट गाइडेंस देने के लिए। तो ये सारी चीज़ें मुझे पहले क्यों नहीं दिखी, मुझे पहले किस बात का मुझे इतना कन्फ्यूजन था, क्यों मैं वक्त रहते वो डिसीजन नहीं ले पाया या नहीं ले पाई, इन सब सवालों से वो बहुत ज़्यादा घिरे हुए दिख रहे हैं। ऑलराइट, अब हम देख लेते हैं कि ये इंसान अपनी तरफ से आपको इस समय क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। उसके लिए हम टी लीव्स यूज़ करेंगे। सो आपके लिए जो कार्ड्स निकले ग्रुप 2 वो हैं कैटरपिलर, जो कह रहा है थिंग्स विल नॉट ऑलवेज बी दिस वे, अ चेंज इज़ कमिंग। फिर है ब्रोकन ब्रिज, जो कह रहा है अनसक्सेसफुल आउटकम टू अ प्रॉब्लम। और सी हॉर्स, जो कह रहा है फैमिली मैटर्स। ऑल राइट, इंटरेस्टिंग। सो ये जो कन्फ्यूजन हमने ऊपर चैनल किया था ग्रुप 2, आप में से कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये कन्फ्यूजन एंड इम्पार्शलिटी, उनके दिमाग में ये जो कीड़ा है कन्फ्यूजन का, वो उनके फैमिली में से किसी ने डाला हो। उनके फैमिली मेम्बर, किसी फैमिली मेम्बर ने उनको बोला हो कि नहीं ग्रुप 2 के साथ इस कनेक्शन को आगे ले जाने की ज़रूरत नहीं है, दोस्ती तक ही ठीक है, उनकी फैमिली का हमारे फैमिली का कोई मुकाबला नहीं है, तुम क्या सोच रहे हो, ये सारी चीज़ें। बिकॉज़
क्योंकि कैटरपिलर की एनर्जी भी यहाँ पर मौजूद है, इसलिए आई फ़ील लाइक आप में से कुछ लोगों के लिए ये इंसान सामने से आपको बोल रहा है कि आप ऐसा बिल्कुल भी मत सोचना कि मेरे दिल में आपके लिए ज़रा-सी भी फीलिंग्स नहीं थी। फीलिंग्स मेरे दिल में आपके लिए हमेशा से थी, बस मैं करूँ क्या उन फीलिंग्स का वो मुझे समझ में नहीं आता था, बिकॉज़ बिल्कुल आर या पार वाली सिचुएशन थी कि या तो मैं आपको चूज़ करूँ या फिर मैं अपनी फैमिली को चूज़ करूँ। और मुझे स्टार्टिंग से पता था कि अगर मैंने आपको चूज़ किया तो मेरी फैमिली मुझसे बात करना बंद कर देगी, मेरी फैमिली मुझे हमेशा के लिए कट ऑफ कर देगी, और अगर मैंने अपनी फैमिली को चूज़ किया तो वही होगा जो इस समय हो रहा है, आपने मुझसे बात करना बंद कर दिया है, मुझे बिल्कुल कट ऑफ कर दिया है। बट ये तो उन लोगों के लिए है जहाँ पर फैमिली का इंटरफेरेंस था। आप इससे उन लोगों के लिए जहाँ पर फैमिली का इंटरफेरेंस नहीं था, इन दैट केस ये पर्सन आपसे बोल रहा है कि उस टाइम पर जब आप दोनों साथ में हुआ करते थे, उन्हें इस बात की क्लैरिटी नहीं थी कि उन्हें एक सीरियस, कमिटेड, प्रॉपर रिलेशनशिप चाहिए भी या नहीं, और उस वक़्त पर उन्हें इस बात की क्लैरिटी भी नहीं थी कि क्या वो कभी आपको एक दोस्त से ज़्यादा बढ़कर कुछ देख पाएँगे, कोई रोमांटिक फीलिंग्स कभी उनके दिल में आपके लिए आ पाएँगी या नहीं। और उन्हें हमेशा इस बात का डर लगा रहता था कि अगर आप दोनों के बीच में दोस्ती से बढ़कर कुछ हुआ और अगर चीज़ें बिगड़ गईं, तो कहीं ऐसा ना हो कि हमेशा-हमेशा के लिए वो अपना एक इतना अच्छा फ्रेंड भी ना खो दें। एंड अब एग्ज़ैक्टली वही चीज़ हुई है कि आप तो उनकी लाइफ़ से गए हो, बट जो फ्रेंडशिप आप लोग के बीच में हुआ करती थी, ऑफ़ कोर्स वो भी उनसे छिन गई है। तो वो आपको बोल रहे हैं कि इस बात का उनके ऊपर बहुत असर पड़ा है। आपको खोने का उनको डबल दुःख पहुँचा है, बिकॉज़ ऑफ कोर्स एक रोमांटिक प्रॉस्पेक्ट था, वो भी चला गया, और जो एक इतना अच्छा फ्रेंड उनको मिला था आप में, वो फ्रेंडशिप भी उनसे छिन गई है। और वो उम्मीद कर रहे हैं इस बात की, यहाँ पर कैटरपिलर और ब्रोकन ब्रिज के साथ आपको बोल रहे हैं कि उन्हें उम्मीद है कि एक दिन फ्यूचर में परिस्थिति चेंज होगी, जैसी सिचुएशन आप दोनों के बीच में इस समय है कि आप उनसे बातचीत अब नहीं करते हैं, वो चीज़ चेंज होगी और आप वापस से उनके साथ अच्छे से बिहेव करने लग जाएंगे। ऑल राइट ग्रुप 2, तो अभी मेरे पास आपके लिए इतने मैसेजेस हैं। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक का बटन दबाइए, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। नए हैं अगर आप मेरे चैनल पर तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन भी दबाइए ताकि आपसे कोई नया अपलोड मिस ना हो पाए। आपसे अगली बार मिलती हूँ। बाय। हाय ग्रुप 3, अगर आप लोग ने थर्ड इमेज चूज़ की थी तो चलिए जान लेते हैं कि आप जिसके लिए ये रीडिंग देख रहे हैं उनके ऊपर क्या असर पड़ रहा है आपकी एब्सेंस का, और फिर लास्ट में उनकी तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस हैं ये भी हम देखेंगे। सो आपके लिए जो कार्ड्स निकले वो हैं स्टॉर्म फील्ड्स, एनकरेजमेंट, ग्रोथ और बैलेंस। ऑल राइट, एक इमीडिएटली जो मैसेज मुझे मिल रहा है ग्रुप 3 आपके लिए, एक सबसे बड़ा रियलाइजेशन जो आपकी एब्सेंस से इस इंसान को हुआ है, वो ये है कि कैसे आपने हर मुश्किल में, हर चीज़ में इस इंसान का कदम-कदम पर साथ निभाया था। छोटी से छोटी प्रॉब्लम, बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम, यू वर ऑलवेज़ देयर फॉर दिस पर्सन। बट जब आपकी बारी आई, जब आपको इनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, कुछ भी रीज़न हो सकता है, कुछ करियर इशू था, कुछ फैमिली में आपके हो रहा था, जब आपको इनकी ज़रूरत थी, उस वक़्त पर इन्होंने आपको डिच किया, उस वक़्त पर इन्होंने आपको दगा दे दी, और इस चीज़ की शर्मिंदगी उन्हें यहाँ पर महसूस हो रही है। इनफैक्ट आप में से बहुत सारे लोगों के लिए ये इंसान आज की डेट में बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हैं, बहुत तरक्की हासिल कर ली है इन्होंने अपनी लाइफ में, बहुत अच्छी पोस्ट पर बैठे हैं, बहुत अच्छा कमा रहे हैं, सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट बैलेंस में है, बिल्कुल परफेक्ट ऑर्डर में इनकी लाइफ में चल रहा है। लेकिन यहाँ तक वो पहुँचे कैसे? किसने इनकी हेल्प की यहाँ तक पहुँचने में? कौन जग-जग कर इनको पढ़ाता था, रिवाइज़ करवाता था, कौन इनके लिए नोट्स प्रिपेयर करता था, कौन इनका मॉक इंटरव्यू के लिए हेल्प करता था, या व्हाटएवर जो भी आप लोग का केस था, वो सारी चीज़ें आपने की। इनफैक्ट यहाँ पर ये मैसेज भी मिल रहा है ग्रुप 3 कि जितना इनको यकीन नहीं था अपने ऊपर, जितना इनको यकीन नहीं था अपने सपनों के ऊपर, उससे ज़्यादा यकीन आपको इनके ऊपर था, उससे ज़्यादा यकीन आपको था इनके ड्रीम्स के ऊपर कि वो अचीव कर सकते हैं। और ये विश्वास आपने हमेशा कायम रखा। अपने इसी विश्वास की वजह से आपने उनको इतना सपोर्ट किया, हर छोटी से छोटी चीज़ में आपने उनका एनकरेजमेंट किया, उनको ये स्ट्रेंथ दी कि वो अपने गोल्स को फॉलो कर सके, अपने ड्रीम्स को फॉलो कर सके। और उन्होंने क्या किया, जैसे ही वो उस मकाम तक पहुँचे, जैसे ही उन्होंने अपना गोल हासिल कर लिया, उन्होंने आपको ही बैकग्राउंड में ढकेल दिया और बिल्कुल थैंकलेस के जैसे बिहेव कर रहे थे। सो उस वक़्त पर तो क्या था, उस वक़्त पर तो सक्सेस का नशा बिल्कुल चढ़ा हुआ था। तो ऑफ़ कोर्स राइट क्या है, रॉन्ग क्या है, कुछ उनको समझ में नहीं आ रहा था।
और मुझे यहाँ पर ये मैसेज भी मिल रहा है ग्रुप 3 कि आपने बिना कोई तमाशा किए, बिना कोई लड़ाई झगड़ा किए, बिल्कुल साइलेंट ढंग से एग्ज़िट मारा इस इंसान की लाइफ़ से। कुछ नहीं बोला आपने इनको, ना आपने कोई मैसेज डाला, ना आपने उनको कोई कॉल किया। आप बस चुपचाप इनकी लाइफ़ से चले गए जब आपको इस बात का बुरा लगा कि ये तो आपको ही भूल गए। और अब क्या है, अब जब ये वापस थोड़ा-सा ज़मीन पर आ गए हैं, तब जाकर के इनको एक तो आपकी कमी का एहसास अब हो रहा है, अब रियलाइज़ हो रहा है कि अरे ग्रुप 3 तो अब मेरी लाइफ़ का एक्टिव पार्ट है नहीं। ऊपर से शर्मिंदगी बहुत ज़्यादा महसूस हो रही है कि मैंने उसी इंसान के साथ इतना गलत कर दिया, जिसकी वजह से आज मैं जो कुछ भी हूँ, वो हूँ। एंड ऑफ कोर्स अगर इन्होंने आपके ख़राब वक़्त पर आपका साथ नहीं दिया, तो उस चीज़ की भी शर्मिंदगी इनको अब आपके एब्सेंस की वजह से फ़ील हो रही है। मुझे यहाँ पर दिख रहा है स्टॉर्म फील्ड्स और एनकरेजमेंट के साथ कि ऐसा नहीं है कि आप लोग के बीच में इससे पहले कभी लड़ाई झगड़े हुए नहीं हैं, वो तो हर रिलेशनशिप में, हर फ्रेंडशिप में होते हैं। बट यूजुअली ऐसे होता था कि जब कभी आप दोनों के बीच में कुछ लड़ाई झगड़ा या कोई भी अनबन होती थी, तो हमेशा वापस से चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाती थी। कभी वो अपनी तरफ से इनिशिएट करते थे, कभी आप अपनी तरफ से इनिशिएट करते थे। बट इस बार क्या हुआ, ना आपने इनिशिएट किया, आपके पास ऑफ कोर्स रीज़न था, बट उन्होंने भी इनिशिएट नहीं किया। वो अपनी नई लाइफ़ में इतना बिज़ी हो गए कि उनको ये होश ही नहीं रहा कि उनको चीज़ें सॉर्ट आउट करनी है आपके साथ। तो ऑफ कोर्स इस बात का भी आपको बुरा लगा। और ये सारी चीज़ें उनको अब एक के बाद एक के बाद एक हिट कर रही हैं। मुझे बताया जा रहा है एक-एक करके ये बड़े-बड़े रियलाइज़ेशंस अब उनको हो रहे हैं, और आजकल इस सब चीज़ों की वजह से वो बहुत ज़्यादा टेंस्ड रह रहे हैं। अगर आप लोग के म्यूचुअल फ्रेंड्स हैं, तो हो सकता है उन लोग ने भी आपको ये चीज़ बताई हो कि ग्रुप 3 तुम्हारा पर्सन आजकल बड़ा उखड़ा-उखड़ा सा दिखता है, मूडी सा हो गया है, ज़्यादा किसी से बात नहीं करता है, पता नहीं उनके मन में क्या चल रहा है। तो मैं आपको बता दूँ कि उनके मन में बेसिकली सिर्फ़ और सिर्फ़ गिल्ट नाच रहा है आपको लेके, जिस रीज़न से वो सबसे थोड़ा-सा कट ऑफ अब रहने लगे हैं। ओके, अब देख लेते हैं कि आपके टैरो कार्ड्स में क्या निकल के आया है ग्रुप 2। सो आपके लिए जो कार्ड्स निकले वो है बैलेंस, यहाँ भी बैलेंस, यहाँ भी बैलेंस। फिर है 10 ऑफ कप्स जो कह रहा है हैप्पीनेस। ऑलराइट, सो ग्रुप 3 सॉरी, एक चीज़ जो बहुत क्लियरली दिख रही है यहाँ पर, ये जो 2 बार बैलेंस की एनर्जी 2 अलग-अलग डेक से निकल के आई है, इस इंसान को रियलाइज़ेशन हो रहा है आपके एब्सेंस से कि आप उनको कंप्लीट करते हैं, आप उनको बहुत अच्छे से कॉम्प्लीमेंट करते हैं, आप उन्हें बहुत अच्छे से समझते हैं। जिन-जिन चीज़ों की कमी उनमें है उसको आप पूरा करते हैं, एंड लाइकवाइज़ अगर किसी चीज़ की आप में कोई कमी है तो उसको वो पूरा करते हैं, और मिल-जुल कर के आपकी एक बहुत अच्छी-सी जोड़ी, एक बहुत अच्छी-सी टीम आप दोनों की बन जाती है। चाहे वो करियर वाइज़ हो, चाहे वो ऑफ़ कोर्स पर्सनल लाइफ़ में हो। और हैप्पीनेस के साथ यहाँ पर ये भी बहुत क्लियरली उनको रियलाइज़ेशन हो रहा है कि जितना खुश वो आपके साथ रहा करते थे, अगर ये प्रॉपर रिलेशनशिप नहीं भी थी, तो भी जितना खुश वो आपके साथ रहते थे, जितना लाइट उन्हें फ़ील होता था आपके साथ टाइम स्पेंड करने से। मुझे बताया जा रहा है कि जब आप दोनों साथ में टाइम स्पेंड किया करते थे, उस वक़्त पर वक़्त कैसे बीत जाता था, ना आपको पता चलता था, ना उन्हें। और आपकी लाइफ़ में अगर कोई भी प्रॉब्लम चल रही होती थी, किसी भी चीज़ का स्ट्रेस व्रेस आपको होता था, सब कुछ आप भूल जाते थे, एंड सिमिलरली अगर उनके भी कोई स्ट्रेस होते थे, तो वो भी सब भूल जाते थे जब वो आपके साथ हैंग आउट कर रहे होते थे, तो जब वो आपके साथ टाइम स्पेंड कर रहे होते थे तो। और अब जैसे कि मैंने आपको बताया, लोग आपको बोल ही रहे हैं कि ये बहुत मूडी से रहने लगे हैं, उखड़े-उखड़े से रहते हैं। सो इस रीज़न से भी अब इस इंसान को ये रियलाइज़ेशन हो रहा है कि उनकी हैप्पीनेस में आपका कितना बड़ा योगदान था। वो खुश रह सकते हैं, वो ज़िंदगी के मज़े ले सकते हैं, इस चीज़ में आपका कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन था, आपका कितना बड़ा योगदान था, और ये बात उन्हें समझ में नहीं आई। एंड ऑफ कोर्स क्योंकि यहाँ पर 2 बार बैलेंस निकल के आया है, तो इस बात का भी बहुत ही बड़ा रियलाइज़ेशन उन्हें हो रहा है आपकी एब्सेंस से ग्रुप 3, कि उन्होंने आपके साथ गलत किया। आपने हमेशा उनके साथ सही किया, आपने कभी भी किसी भी मामले में उनके साथ इनजस्टिस नहीं की, लेकिन उन्होंने इतने क्रूशियल वक़्त पर आपको डिच किया, आपके साथ गलत किया, और इक्वालिटी नहीं रखी कनेक्शन में, रेसिप्रोसिटी नहीं रखी कनेक्शन में। जितना आपने उनके लिए किया, उतना उन्होंने आपके लिए नहीं किया। तो ये चीज़ अब उनको खटक रही है। ऑलराइट, अब हम देख लेते हैं कि ये इंसान अपनी तरफ से इस समय आपको क्या बोलना चाहते हैं ग्रुप 3। सो उसके लिए जो कार्ड्स निकले वो हैं वॉल, जो कह रहा है मिसअंडरस्टैंडिंग। फायर, जो कह रहा है स्ट्रॉन्ग इमोशन, पैशनेट लव और हेट। और आई, जो कह रहा है ट्रस्ट योर साइकिक एबिलिटी, ट्रस्ट योर इंट्यूशन।
ऑलराइट। ये मुझे थोड़ा-सा ना इनडायरेक्ट कन्फेशन टाइप का यहाँ पर लग रहा है ग्रुप 3 ऑनेस्टली आपके पर्सन से। हो सकता है उन्होंने कभी डायरेक्टली मुँह खोल के आपको ऐसे ना बोला हो कि वो आपको प्यार करते हैं, आपको लाइक करते हैं, आपको पसंद करते हैं, लेकिन उन्हें भी पता था और आपको भी पता था कि उनके दिल में आपके लिए फीलिंग्स हैं। और अब यहाँ पर फायर और आई कार्ड के साथ वो आपको बोल रहे हैं कि जो चीज़ तुम्हें अपने गट में पता है, जो चीज़ तुम्हें अपने इंट्यूशन से पता है कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ या मेरे दिल में तुम्हारे लिए फीलिंग्स हैं, उस चीज़ को ट्रस्ट करो। जितना पैशन, जितना इमोशन, जितना लव, जितना अट्रैक्शन मेरे दिल में तुम्हारे लिए है ग्रुप 3, वो सब एब्सोल्यूटली राइट है, वो तुम्हारे मन का वहम नहीं है। ये कौन-सी मिसअंडरस्टैंडिंग की बात कर रहे हैं मुझे नहीं पता ग्रुप 3, लेकिन हाँ, ऐसा हो सकता है कि शायद ये वही एपिसोड हो जिसके बाद से आपने इनसे बात करना बंद कर दिया, जब आपको लगा कि ये आपको इग्नोर कर रहे हैं, जब आपको लगा कि ये आपको भूल गए हैं। हो सकता है ये मिसअंडरस्टैंडिंग वही हो जिसकी ये बात कर रहे हैं कि ग्रुप 3 आपको ऐसा लगता है कि मैं आपको भूल गया था, आपको ऐसा लगता है कि मैंने आपके ऊपर ध्यान देना बंद कर दिया था। लेकिन ऐसा था नहीं, मैं बस काम में बहुत ज़्यादा उलझ गया था, मैं बस काम में बहुत ज़्यादा बिज़ी था एंड हमारे बीच में कम्युनिकेशन गैप आ गया। मैं मानता हूँ कि मुझे ये सारी चीज़ें आपको क्लियर करनी चाहिए थी, मुझे आपसे टच में रहना चाहिए था, मुझे आपको ये सारी चीज़ें बतानी चाहिए थी, बट मैं नहीं बता पाया या मैं नहीं बता पाई और धीरे-धीरे करके वही जो कम्युनिकेशन गैप था, वो बड़ा होता गया और आज इतनी बड़ी दीवार हम लोग के बीच में खड़ी हो गई है, जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आ रही है। फायर के साथ वो आपको ये भी बोल रहे हैं कि आप ऐसे मत समझना कि आपकी एब्सेंस का उनके ऊपर कोई असर नहीं पड़ रहा है या फिर आपके होने या ना होने से उनकी लाइफ में उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बिकॉज़ वो आपको बताना चाह रहे हैं कि जब से आपने उनसे बात करना बंद किया है, एक तो ऑफ़ कोर्स वो मौके की तलाश में, वो ये भी बोल रहे हैं कि वो मौके की तलाश में है कि वो मिसअंडरस्टैंडिंग जो कुछ भी है वो आपके साथ सब सॉर्ट आउट करके वापस आपसे पैच अप कर सके। और वो आपको ये भी बताना चाह रहे हैं कि जब से आपने उनसे बात करना बंद किया है, वो बेसिकली बहुत ज़्यादा तड़प रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा तरस रहे हैं आपके साथ अपना कॉन्टैक्ट री-एस्टैब्लिश करने के लिए। और आई के साथ वो आपको ये भी बोल रहे हैं कि वो हमेशा नज़रें गड़ा कर के रखते हैं, वो हमेशा मौके की तलाश में रहते हैं। ओके, यहाँ पर 2 मैसेजेस मुझे मिल रहे हैं ग्रुप 3। अगर आप दोनों का एक दूसरे के साथ आमना-सामना ऑफ़लाइन होते रहता है, आप लोग सेम जगह पर पढ़ते हैं, सेम जगह पर काम करते हैं, तो इन दैट केस वो आपको बोल रहे हैं कि वो हमेशा मौके की तलाश में रहते हैं कि कब आप उनको अकेले मिलो और वो आपसे आकर के बात कर सकें, बिकॉज़ वो सबके सामने अननेसेसरीली कोई तमाशा नहीं खड़ा करना चाहते हैं। और दूसरी चीज़, अगर आप लोग सोशल मीडिया पर भी कनेक्टेड हैं, तो भी वो एक आँख बना कर के रखे हुए हैं, नज़रें गड़ा कर के रखे हुए हैं कि किसी तरीके का कोई सिग्नल कि आप ओपन हैं उनसे बात करने के लिए, आप ओपन हैं उनके साथ ये मिसअंडरस्टैंडिंग सॉर्ट आउट करने के लिए, वो अगर उनको मिल गया, तो वो डेफ़िनिटली अपनी ओर से एक्शन लेंगे आपकी ओर। इस चीज़ का एश्योरेंस वो आपको बेसिकली इन मैसेजेस से दे रहे हैं। ऑलराइट ग्रुप 3, तो अभी मेरे पास आपके लिए इतने ही मैसेजेस हैं। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक का बटन दबाइए, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। नए हैं अगर आप मेरे चैनल पर तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन भी दबाइए ताकि आपसे कोई नया अपलोड मिस ना हो पाए। आपसे अगली बार मिलती हूँ। बाय।